दोस्तों, अगर आप लोग क्रिप्टो के फील्ड में काम कर रहे हो, चाहे तो आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो एक विचार आपके मन में जरूर आया होगा कि यार क्रिप्टो करेंसी की ना माइनिंग करते हैं। फिर आपने देखा कि यार सेटअप करने में कम से कम 1 डेढ़ 2 लाख रुपए की कॉस्ट लगेगी। ये तो मिनिमम है। उसके अलावा एफर्ट भी लगेगा, दिमाग भी उसमें खपाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में पता नहीं ये प्रॉफिटेबल होगा नहीं होगा, कल को जिस कॉइन को माइन कर रहा हूँ उसकी प्राइस नीचे चली गई तो क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रहेगी, ये ढेरों कन्फ्यूजन जब आपके मन में आया, आपने कहा चल छोड़ यार बाद में देखते हैं, और वो बाद कभी आया ही नहीं। ठीक है, आप अपने और काम में बिजी हो गई। पर वहीं पे आता है पाई नेटवर्क, जो ये कहता है कि भैया आपको ये माइनिंग सेटअप वेटअप कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में एक मोबाइल फ़ोन है, एक स्मार्टफोन है, आप लोग उससे भी माइनिंग कर सकते हो। और कुछ लोगों को ऐसा दावा है कि भाई $100 यानी कि 7300 इंडियन रुपए आप लोग डेली के कमा सकते हो। कई कंडीशन में ऐसा होगा कि जिस फ़ोन को आप लोग यूज़ कर रहे हो वो 7300 का नहीं है और एक दिन में वो उतने कमा के दे देगा। और अगर मान लो टॉप मॉडल आईफोन भी है, वो भी 15 दिन में ये पाई नेटवर्क कमा के दे देगा। तो ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है यार। फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है यार मेरे साथ में कोई स्कैम ना हो जाए, इतने पैसे मेरे को मिल जा रहे हैं तो कहीं पे स्कैम ना हो मेरे साथ में। तो ऐसे विचार आपके मन में आते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता यार ये पाई नेटवर्क मैं करूं या फिर नहीं करूं। तो ये जो पाई नेटवर्क है, क्या ये स्कैम है, क्या ये रियल है, क्या ऐसा हो सकता है, ये सब चीज़ें डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और वीडियो देखने के बाद में एक भी सिंगल डाउट आपको इससे रिलेटेड नहीं रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, ये रहा पाई नेटवर्क का वेबसाइट। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, कुछ लोगों को पता नहीं हुआ कि भाई ये पाई नेटवर्क होता क्या है। तो बेसिकली जो पाई है ना, ये क्रिप्टो करेंसी है, बट अभी तक ये लॉन्च नहीं हुई है। यानी कि ये किसी का एक आइडिया है कि मुझे पाई करके एक क्रिप्टो करेंसी बनानी है, बट उसने अभी तक इसको लॉन्च नहीं किया। वो लॉन्च क्यों नहीं किया वो मैं आपको बताता हूँ। भाई कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, उसकी सक्सेस के लिए ना उसको एक चीज़ चाहिए होती है। वो क्या है, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। कई बार आप लोग देखते हो कि भाई स्टेज के ऊपर एक सिंगर गा रहा है, ठीक है, वो बहुत अच्छा तो नहीं गाता, ठीक ठीक गाता है वो, और आपको लगता है कि यार ये मेरा दोस्त जो भीड़ में खड़ा हुआ है ये सिंगर से अच्छा गाता है, और वो सिंगर मतलब स्टेज पे खड़ा होकर 10-20 हज़ार लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा है। बट वो सिंगर के पास में प्लेटफॉर्म है, आपके दोस्त के पास में प्लेटफॉर्म नहीं है। तो कोई बंदा चाहे कितनी भी बढ़िया क्रिप्टो करेंसी बना ले, बट उसके पास में अगर प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत सारे लोग उसको जानते नहीं है, उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, तो करेंसी नहीं चलेगी। अच्छी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब डॉज कॉइन है, वो एक मीम कॉइन था, बट उसको प्रमोट किसने किया, इलॉन मस्क ने, तो वो चल गया ना। रीजन क्या था, इलॉन मस्क ने प्रमोट कर दिया, चल गया। ठीक है, ये चीज़ है। तो पाई नेटवर्क बेसिकली जो करेंसी है, ये लॉन्च होने से पहले खुद का एक नेटवर्क बनाना चाहते, ताकि अगर ये बढ़िया प्रोडक्ट लेके आए तो उसकी रीच एक ब्रॉडर ऑडियंस तक हो, इसलिए इन्होंने ये कंसेप्ट निकाला है। फिर उसके बाद में कहते हैं द फर्स्ट डिजिटल करेंसी यू कैन माइन ऑन योर मोबाइल फ़ोन। एक ऐसी करेंसी जो कि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर माइन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यार माइनिंग के लिए तो इतना बड़ा सेटअप लगता है, क्या क्रिप्टो करेंसी मोबाइल के ऊपर माइन हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक सीधा सीधा जवाब तो नहीं हो सकता, बट मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ, उससे आपको खुद समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आपको क्या करना है कि आपको चाहिए 1 करोड़ रुपए। ठीक है, आपको 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं कि हाँ मेरा गोल है 1 करोड़ रुपए मुझे इकट्ठे करने हैं, और वो पैसे मुझे चैरिटी में डोनेट करने हैं, अच्छे कामों के लिए। आपने ये सोच लिया, और अभी आप क्या चाहते हो कि भाई आप क्या करो कि 10 लोगों से 10-10 लाख रुपए लेके आओ और उसको आप डोनेट करो, मतलब चैरिटी के लिए फंड रेज करो एक तरीके से। ठीक है, तो क्या वो काम आसान है? 10 बंदों से 10-10 लाख रुपए लाना आपको यार बहुत मुश्किल है। उसके बाद में मैं आपको कहता हूँ चलो 10 बंदों से 10-10 लाख नहीं लाने, आपको 100 बंदों से लाख लाख रुपए लाने हैं। तो मुश्किल तो ये भी है, पर पहले वाले से आसान है। फिर मैं आपको कहता हूँ कि भाई आपको 10-10 हज़ार लाने हैं कई बंदों से, तो वो और भी आसान है। 1000-1000 लाने वो और भी आसान है। अगर 100 लाने हैं और भी आसान है। और सिर्फ 1 रुपया लाना है तो वो बहुत आसान है। ठीक है, जिसके पास में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वो बंदा खुद ही परेशान है, वो भी कहेगा यार 1 रुपया तो चल मैं भी डोनेट कर देता हूँ। तो अभी भाई जो ट्रेडिशनल माइनिंग मेथड है उसमें क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा पावर के साथ में माइन कर रहे हैं और बहुत कम लोग माइन कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए सेटअप लगाना पड़ रहा है, कॉस्ट लगानी पड़ रही है, तो बहुत कम लोग कर रहे हैं। ठीक है, माइनिंग सेटअप कितने लोगों के पास में, बहुत कम लोगों के पास में। पर अगर बात की जाए मोबाइल की तो हर किसी के पास में है ना। तो ये लोगों का मेरे को माइंडसेट क्या लगता है कि भाई जो माइनिंग है उसको हम लोग सिर्फ बड़े लोगों तक सीमित ना रख के उसको छोटे लोगों तक ले गए। अगर भाई मोबाइल फ़ोन है उसके ऊपर आप कुछ चलाते हो तो उसकी बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो माइनिंग पावर होगी। अगर मान लो पूरी दुनिया में हम लोग ये मानते हैं कि जो बाकी सब माइनिंग है मान लो करोड़ लोग करते हैं, ठीक है, एक रफ डेटा पकड़ते हैं। और अगर बात की जाए मोबाइल फ़ोन यूजर्स की, तो मोबाइल फ़ोन यूजर तो हो सकता है कि 200-300 करोड़ हों। ठीक है, कहीं पे तो करोड़ लोग हैं, उसके सामने भाई 200 करोड़ लोग माइनिंग कर रहे हैं, अपने मोबाइल से कर रहे हैं, दूसरे अपने वो
माइनिंग सेटअप लगा के बैठे हैं, तो वो भी उतनी पावर से कर सकते हैं ना। तो ये मुझे इन लोगों का आइडिया लगा, ठीक है। अब ये पॉसिबल होगा नहीं होगा ये बाद में पता चलेगा, बट इन लोगों ने ऐसा कुछ प्लान बनाया, तो मे भी हो सकता है कि ये हो जाए। अभी मैं आपको ये गारंटी नहीं देता हूँ कि भाई मैं स्टाम्प पे लिख के दे रहा हूँ कि हो जाएगा, होने को हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहली बार होती हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि ये भी कुछ नया ही कर दें और हो सकता है कि ना भी करें, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं अगला पॉइंट कि क्या पाई जो क्रिप्टो करेंसी है इसको एज अ क्रिप्टो करेंसी सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो देखो बात ऐसी है कि एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसके पास में बहुत तगड़ा लॉन्च पैड है। अगर आप लोग इसका मोबाइल ऐप देखोगे ना, एक सेकंड रुको, मैं प्ले स्टोर के ऊपर ओपन करता हूँ इसका मोबाइल ऐप। अभी मैं आपको इसके डाउनलोड्स दिखाता हूँ ज़रा, ठीक है। डाउनलोड्स तो यहाँ पे पता नहीं क्या दिक्कत है, ये शो नहीं कर रहा। हाँ, यहाँ पे ये रहा डाउनलोड्स, इसके हैं 1 मिलियन प्लस के हैं, ठीक है। 1 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड्स हैं और 3 लाख इसके रिव्यूज़ हैं, और 1 मिलियन प्लस भी नहीं, शायद इसके 1.3 पता नहीं 1.5 मिलियन डाउनलोड है, यानी कि 15, मतलब इसके कितने हो गए 15 लाख डाउनलोड, नहीं ये ज़्यादा है। एक सेकंड रुको, अपने गिन के देखते हैं ये कितना है, मैंने ढंग से देखा नहीं, 1 मिलियन है कि उससे ज़्यादा है, हम लोग चेक कर लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़ प्लस डाउनलोड, क्या बात है मतलब, ठीक है। तो मतलब 10 मिलियन से ऊपर इसके डाउनलोड है। इसके पास में बहुत तगड़ा एक लॉन्च पैड है, ठीक है। जिस करेंसी के पास में एक तगड़ा लॉन्च पैड और उसका कंसेप्ट बढ़िया है, तो वो डेफिनेटली सक्सेस जो है वो हासिल कर सकते हैं। बट लॉन्च होगी तो उस टाइम पे हमें ये देखना होगा कि इसका प्राइस क्या है, ठीक है। और अभी आप लोग सोच रहे हो कि भाई इसमें माइनिंग करने के लिए हमें करना क्या होता है, तो करना कुछ नहीं है, आप लोग सिंपल इसको मोबाइल में डाउनलोड कर लो, ये अपने आप माइनिंग करता रहता है, ठीक है। ये सिंपल सा इसका प्रोसेस है। उसके अलावा आपके मन में ये सवाल आएगा कि भाई यहाँ पे अगर हम लोग माइनिंग करते हैं तो क्या ये माइनिंग सक्सेसफुल होगी, मतलब हम लोग इतना पावर से माइन कर पाएंगे कि हम लोग उसको बहुत तगड़े पैसे बना सकें उससे। तो यहाँ पे देखो, माइनिंग में आप लोग पैसे बना पाते हो या फिर नहीं बना पाते हो, ये मेनली 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला तो ये कि आपकी माइनिंग पावर कितनी है, ठीक है। दूसरा ये कि जिस कॉइन को या जिस करेंसी को आप लोग माइन कर रहे हो उसमें प्राइस एप्रिसिएशन कितना होता है। अगर आपकी पावर कम भी है, आपने कम क्वांटिटी में माइन की, बट उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपकी माइनिंग प्रॉफिटेबल हो जाएगी। या फिर प्राइस नहीं भी बढ़ता, आपके पास में माइनिंग पावर बहुत ज़्यादा, तो वो प्रॉफिटेबल हो जाएगी। इस कंडीशन में क्या है कि माइनिंग पावर तो हम लोग ज़्यादा नहीं ला सकते अगर मोबाइल से कर रहे हैं, बट यहाँ पर अगर इसका प्राइस बढ़ता है तो डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। एक उदाहरण देना चाहूँगा, अभी भाई बिटकॉइन है, ठीक है। आज की डेट में एक बिटकॉइन चल रहा है $40,000 का, ठीक है, जो कि बनता है अराउंड 30 लाख रुपए, 28-30 लाख रुपए का बनता है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे बिटकॉइन हमेशा से ऐसा नहीं था। जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, मैं आप लोगों को इसका प्राइस दिखाता हूँ ज़रा, 2011 में आप लोग देखो, 2010 में, यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस देखो ज़रा कितना है। बिटकॉइन का प्राइस, एक सेकेंड रुको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस आप लोग, एक सेकेंड, इसको मैं बड़ा करता हूँ चार्ट को और आपको मैं यहाँ पे प्राइस दिखाता हूँ बिटकॉइन का। तो यहाँ पे देखो कुछ सेंट में है, यहाँ पे पता नहीं 30 सेंट है कि 10 सेंट है, इसके आसपास में, मतलब इनिशियल प्राइस बहुत कम था। अगर कोई बंदा 2010 में कहता कि भाई मैं बिटकॉइन की माइनिंग कर रहा हूँ, आप लोग तो उसको पागल घोषित कर देते। अगर आपके घर में कोई होता आप उसको घर से निकाल देते, ठीक है, कि ये बेवकूफ़ है, बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे तो बकवास है, तो कुछ होता ही नहीं है, तो बेकार है बिटकॉइन, तो यही कहते हैं ना, क्योंकि तब आपको पता नहीं था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अभी भाई पाई नेटवर्क है, मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत तगड़ा सक्सेसफुल बन जाएगा, ये अगला बिटकॉइन बन जाएगा, नहीं, ठीक है। अगर ये थोड़ा बहुत भी सक्सेसफुल हो जाता है और इनिशियली जिन लोगों ने माइन कर लिया तो उनके बहुत तगड़े पैसे बन सकते हैं ना। अभी 10 सेंट पे या 30 सेंट पे जिसने माइन किया रहेगा इनिशियली, जब $1 से नीचे था, तब उन लोगों ने कितना पैसा कमाया रहेगा, आप लोग खुद सोच सकते हो, ठीक है। तो हो सकता है कि ये भी ऐसा ही कर दे। अभी मैं इस चीज़ की आपको गारंटी नहीं देता हूँ स्टाम्प पे लिख के कि भाई करेगा ही करेगा, हो सकता है कि ना भी करे। अभी कुछ लोगों के मन में डाउट आ रहा हुआ कि क्या भाई ये जो है, कुछ ऐसे एलिगेशन लगे थे कि ये लोग डेटा वेटा चोरी कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, क्या ये लोग डेटा चोरी कर रहे हैं, या हमसे ऐप डाउनलोड करवा रहे हैं तो हमारे फ़ोन में इन्फॉर्मेशन तो नहीं निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैं आपको एक क्लैरिटी देना चाहूँगा। यहाँ पे देखो, होता ऐसा है कि मेनली जब भी कोई करेंसी लॉन्च करना चाहती है, लोग यूजर इकट्ठे करके एक अपना लॉन्च पैड तैयार करना चाहते हैं, ठीक है। अभी होने को मैं इसको ये कोई क्लीन चिट नहीं देता कि आपका डेटा चोरी नहीं करेगा, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आपका डेटा जो मोबाइल में है उसको ये चोरी कर सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन का गलत यूज किया जाए, ये एक संभावना है। और कल को ये भी हो सकता है कि गलत यूज़ ना करें और करेंसी बहुत अच्छी चल जाए और बाद में आपको पछतावा हो कि यार उस टाइम पे मैंने माइनिंग नहीं की, नहीं तो मैं बहुत पैसे कमा लेता। तो अभी आप लोग सोच रहे होगे तो इसका यार सोल्यूशन क्या है, आप खुद भी कह रहे हो कि ये डेटा वेटा चोरी कर सकता है। तो मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ।
मान लो आपके पास में एक ऐसा मोबाइल फ़ोन है जिसको आप बिल्कुल कचरे के डब्बे में फेंकने वाले हो, आपके किसी काम का नहीं है वो। आप कहते हो यार इसका क्या ही करेंगे। उस फ़ोन को पूरा फॉर्मेट मार के उसमें से सारा डेटा निकाल के उसमें आप पाई नेटवर्क डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके डाल दो, उसको पड़ा रहने दो, वैसे भी तो कचरे के डब्बे में ही डालना है ना, क्या ही करना है उससे। वो चीज़ कर सकते हो, उससे आप लोग पाई नेटवर्क की माइनिंग कर सकते हो। चल गया तो ठीक है भाई, नहीं चला तो ठीक है, हम लोग तो कचरे के डब्बे में ही डालने वाले थे। दूसरी बात, अगर हम लोग इसको फ़ोन में डाउनलोड करते हैं, मैंने अपने फ़ोन में डाउनलोड कर रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे जब ये परमिशंस मांगता है ऐप कि भाई मेरे को फलानी परमिशन दे दो, ढिमकानी परमिशन दे दो, जब आपको लगता है कि भाई ये जो है अपने को परमिशन नहीं देनी चाहिए, तो वो परमिशन आप लोग मत दो। बिना परमिशन के वो क्या ही एक्सेस कर लेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ों को अगर आप लोग ध्यान रखते हो तो भाई आपका डेटा वो नहीं निकाल सकता है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। और अगर आपके मोबाइल में सेंसिटिव डेटा है, आपको लगता है कि भाई ये हैक वैक हो सकता है या कुछ मतलब ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो आप लोग क्या करोगे भाई, उस फ़ोन में डाउनलोड मत करो। एक जो बेकार फ़ोन पड़ा है उसमें डाउनलोड करके छोड़ दो। और आपको डाउनलोड करना है नहीं करना है वो टोटली आपकी मर्जी है। मैं नहीं कहता कि भैया आप लोग डाउनलोड करो। और अगर आपको डाउनलोड करना है, पाई नेटवर्क ज्वाइन करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग कर सकते हो और अपनी माइनिंग शुरू कर सकते हो। अभी भाई ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये तो हमें आने वाले 1 आध साल 2 साल में पता चल जाएगा, और वो हम लोग फ्यूचर में ही देखेंगे। अभी फ्यूचर प्रिडिक्ट करना थोड़ा गलत हो जाएगा। अभी मैं इसको ये भी नहीं बोलूँगा कि भाई ये बहुत सुपर हिट जाएगा, और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि फ्लॉप होगा। क्या होगा ये हम लोग टाइम के साथ में देखेंगे। और बाकी फ्री में हो रहा है तो करने में कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। अगर अपने को कुछ पैसे देता है तो कोई बुरा नहीं है, ठीक है। और सब तरीके और प्रिकॉशन मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर ऐसे ही और अपडेट्स के साथ में जुड़े रहना चाहते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके इंकरेज कर देना, बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियोस बनाते रहने का। ऐसे ही और वीडियोस देखने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग।